नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ एक बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद। कहानी का नाम है गिन्नी। हमारे पंडित शिवनाथ छात्रवृत्ति कक्षा से 2-3 क्लास नीचे के अध्यापक थे। उनके दाढ़ी मूछ नहीं थे, बाल छटे हुए थे और चोटी छोटी सी। उन्हें देखते ही बच्चों की अंतरात्मा सूख जाती थी। प्राणियों में देखा जाता है कि जिनके दंश होते हैं उनके दांत नहीं होते। हमारे पंडित महाशय के दोनों एक साथ थे। एक तरफ से चांटे, मुक्के और थप्पड़ ऐसे बरसाते जैसे छोटे पौधों पर ओले बरसते हैं। दूसरी तरफ से तीखे वाक्यों की आग से प्राण बाहर होने को आ जाते। इनका आक्षेप था कि अब पुराने जमाने की तरह गुरु शिष्य का संबंध नहीं रहा। अब छात्र गुरुओं को देवता के समान भक्तिभाव से नहीं देखते। यह कहकर अपनी उपेक्षित महिमा बच्चों के दिमाग में बलपूर्वक भरते थे और बीच बीच में हुंकार उठते थे, पर उसमें इतनी छोटी बातें मिली रहती थी कि उन्हें देवता का गर्जना मानने का भ्रम कोई नहीं कर सकता था। अगर वज्रनाथ की तरह गर्जना से बाप को गाली दी जाए तो उसके पीछे छिपी बांग्ला की क्षुद्रता फौरन समझ में आ जाएगी। जो भी हो, हमारे स्कूल के इस तीसरी कक्षा के दूसरे विभाग के देवता को कोई इंद्र, चंद्र, वरुण या कार्तिक मानने का भ्रम नहीं कर सकता। सिर्फ एक देवता के साथ उनका सादृश्य माना जा सकता है और उनका नाम है यम। और इतने दिनों बाद यह स्वीकार करने में न डर है न दोष कि हम मन ही मन यह कामना करते थे कि उपरोक्त देवता के यहाँ जाने में उन्हें और देर न हो। पर यह अच्छी तरह समझ में आ गया था कि नर देवता जैसा दुष्ट कुछ नहीं। स्वर्ग में रहने वाले देवता कोई उपद्रव नहीं करते। पेड़ पर से एक फूल तोड़कर दे दो, खुश हो जाते हैं। न दो तो तकाजा करने नहीं आते। हमारे नर देवतागण बहुत ज्यादा चाहते हैं और हमारी तिल भर भूल होते ही दोनों आंखें खून के से लाल रंग को करके डांटने आते हैं। तब वे किसी तरह देवता जैसे नहीं दिखते। बच्चों को तंग करने के लिए हमारे शिवनाथ पंडित के पास एक अस्त्र था। वह सुनने में जितना मामूली लगता था उतना ही भयानक था। वे लड़कों के नए नाम रखते थे। नाम चीज तो सिर्फ शब्द है और कुछ नहीं, किंतु अधिकतर लोग अपने से ज्यादा अपने नाम को प्यार करते हैं। अपने नाम के प्रचार के लिए लोग क्या क्या कष्ट नहीं सहते। यहाँ तक कि नाम को बचाने के लिए लोग अपने आप मरने में भी नहीं झिझकते। ऐसे नाम के प्रेमी मनुष्य के नाम को विकृत कर देने से उसके प्राणों से प्रिय स्थान पर आघात पहुंचता है। यहाँ तक कि जिसका नाम भूतनाथ है, अगर उसे नलिनी कांत कह के बुलाओ तो भी उसे असहाय लगता है। इससे पता चलता है कि मनुष्य वस्तु से अवस्तु को ज्यादा मूल्यवान समझता है। सोने से ज्यादा वाणी, प्राणों से अधिक मान और अपने से ज्यादा अपने नाम को बड़ा समझता है। मानव स्वभाव में छिपे इन सब गूढ़ नियमों को जानने वाले पंडित महाशय ने जब शशि शेखर को भेंट की, जो कि एक प्रकार की मछली का नाम है, नाम दिया तो वो बहुत दुखी हो उठा। खासकर उसका नामांकन उसके चेहरे की तरफ खास इशारा करता है, जानकर उसकी आंतरिक पीड़ा दुगुनी हो उठी। फिर भी शांत भाव से सब कुछ सहकर चुप रहकर बैठना पड़ा। आशु का नाम था गिन्नी, पर उसके साथ थोड़ा इतिहास जुड़ा था। आशु बेचारा पूरी क्लास में सबसे शरीफ था। किसी से कुछ नहीं कहता था, बहुत शर्मीला लगता था, उम्र में भी सबसे छोटा था। सब बातों में सिर्फ धीरे धीरे मुस्कुराता रहता था। अच्छी तरह पढ़ता था। स्कूल के बहुत से लड़के उससे दोस्ती करने को तैयार रहते थे, पर वह किसी लड़के के साथ नहीं खेलता था और छुट्टी होते ही पल भर की देरी किए बिना घर चला जाता था। पत्ते के दोने में 2-1 मिठाई और कांसे के एक छोटे से लोटे में पानी लेकर ठीक 1 बजे घर से दासी आती थी। आशु को इसमें बहुत शर्म आती थी। दासी के लौटने पर उसकी जान में जान पड़ती थी। वह स्कूल का छात्र होने के अलावा भी कुछ है, यह स्कूल के लड़कों के सामने व्यक्त कराना उसे अच्छा नहीं जान पड़ता था। वह घर का कुछ है, माँ बाप का बेटा है, भाई बहनों का भाई है, यह जैसे गुप्त बात है। यह बात वह साथियों को बताना नहीं चाहता था। उसकी यही कोशिश रहती थी। पढ़ाई लिखाई के बारे में उसमें कोई कमी न थी, सिर्फ कभी कभी क्लास में आने में देर हो जाती थी। और शिवनाथ पंडित जब इसका कारण पूछते तो वो कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाता था, इसलिए बीच बीच में उसकी बहुत भर्त्सना की जाती थी। पंडित उसे घुटनों पर हाथ रखकर पीठ नीची करके बरामदे में सीढ़ियों के पास खड़ा कर देते थे।
चारों क्लासों के लड़के उस शर्मीले अभागे बच्चे को इस स्थिति में देखते थे। एक दिन ग्रहण की छुट्टी थी। उससे अगले दिन स्कूल आकर पंडित महाराज चौकी पर बैठे और दरवाजे की तरफ देखा। एक स्लेट और स्याही के दागों वाले कपड़े के थैले में किताबें कसकर पकड़े हुए और दिनों से ज्यादा सकुचाता हुआ आशु क्लास में घुस रहा था। शिवनाथ पंडित ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, ये लो, गिननी आ रही है। इसके बाद पढ़ाई खत्म होने पर छुट्टी से पहले उन्होंने सब छात्रों को संबोधित करके कहा, सुनो, तुम सब सुनो। धरती की सारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे जोर से बच्चों को नीचे की तरफ खींचने लगी, पर बेचारा आशु उसी बेंच के ऊपर धोती की चुन्नटें और दोनों पैर लटकाए पूरी क्लास के बच्चों का निशाना बना बैठा रहा। अब तक आशु की उम्र बहुत हो चुकी होगी और उसके जीवन में बहुत से ज्यादा बड़े बड़े दुख, सुख और लज्जा के दिन आए होंगे, इसमें संदेह नहीं। पर उस दिन की बालक के हृदय की स्थिति के इतिहास की किसी दिन से तुलना नहीं हो सकती। मामला बहुत मामूली था और 2 बातों में खत्म हो जाता है। आशु की छोटी एक बहन है, उससे छोटी हम उम्र ना कोई बहन है ना ही सहेली, अतः वह आशु के साथ ही खेलती रहती है। आशु वगैरह के घर का पोर्च लोहे की रेलिंग और एक गेट में है। उस दिन खूब बादल और बारिश थी। हाथों में जूते और सिर पर छतरी लगाए 2-4 पथिक सड़क पर चल रहे थे। उन्हें किसी तरफ देखने का समय न था। उस बादलों से अंधेरे बारिश की आवाज वाले छुट्टी के दिन आशु और उसकी बहन पोर्च की सीढ़ी पर बैठे खेल रहे थे। उस दिन उनकी गुड़िया की शादी थी। उसी के इंतजाम के बारे में आशु बड़ी गंभीरता से अपनी बहन को उपदेश दे रहा था। बहस यह उठी कि पुरोहित किसे बनाया जाए। बच्ची ने झट से दौड़कर एक से पूछा, क्यों जी, तुम हमारे पुरोहित बनोगे? आशु ने पीछे घूमकर देखा। भीगी छतरी बंद करके आधी भीगी हालत में शिवनाथ पंडित उनके पोर्च में खड़े थे। सड़क से जा रहे थे। बारिश तेज होने के कारण यहाँ शरण ली थी। बच्ची ने उनसे गुड़िया की शादी में पुरोहित का काम करने का प्रस्ताव रखा। पंडित जी को देखते ही आशु अपना खेल और बहन सब छोड़कर एक ओर दौड़कर घर में छिप गया। उसका छुट्टी का दिन मिट्टी में मिल गया। अगले दिन शिवनाथ पंडित ने सूखी हंसी के साथ इस घटना को भूमिका के रूप में सबके सामने सुनाकर आशु को गिन्नी का नाम दिया। तब पहले तो वह जैसे हर बात में धीरे धीरे हंसता है, वैसे ही हंसकर चारों ओर देखकर मजाक में शामिल होने की कोशिश करने लगा। तभी घंटा बजा। बाकी सब क्लासें छूट गईं और पत्ते के दोने में मिठाई और कांसे के लोटे में पानी लेकर दासी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब हंसते हंसते उसका मुंह कान सब लाल हो उठा। दुखते सिर की नसें फूल उठी और उमड़ते आंसू किसी तरह रुकने को तैयार नहीं हुए। शिवनाथ पंडित आराम गृह में नाश्ता करके निश्चिंतता से तंबाकू पीने लगे। लड़के खूब मजे लेकर आशु को गिन्नी गिन्नी करके चीखने लगे। वह छुट्टी के दिन का छोटी बहन के साथ खेलना आशु को जीवन का सबसे लज्जाजनक भ्रम लगने लगा। धरती के लोग किसी भी समय उस दिन की बात भूल सकेंगे, ऐसा उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।